कल थाना कोतवाली में ड्रग इंस्पेक्टर और उनकी पूरी टीम के द्वारा कुछ कंपनीज़ हैं, उनका फिजिकल वेरिफिकेशन किया गया। वेरिफिकेशन करने के बाद कुछ इरेगुलरिटीज़ जो प्रथम दृष्टया पाई गई, उसके आधार पर उनके द्वारा तहरीर दी गई। उस दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में थाना कोतवाली में 28 लोगों पे अभियोग पंजीकृत किया गया। आगे की जो कार्रवाई है वो संबंधित विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए की जाएगी। बताया ये जा रहा है कि जो ड्रग का सरगना है, जो इस पूरे मामले का सरगना है, उसके सहित 28 लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है। आगे किस प्रकार की इन्वेस्टिगेशन आप लोगों द्वारा किया जाएगा, क्योंकि बड़ी संख्या में न सिर्फ उत्तर प्रदेश, आसपास के राज्यों में भी सप्लाई की जाती थी जो नशीली कफ सिरप। जो इसमें अभियुक्त हैं उन सभी के CDR और जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको देखते हुए जो अन्य जगह FIR पंजीकृत की गई हैं वहाँ की टीम से भी संपर्क कर जो आगे की कार्रवाई होगी उसको शामिल किया जाएगा इसमें, और सभी पे विधिक कार्रवाई की जाएगी। जो फेंसिडिल कफ सिरप की बात हो रही है, ये खांसी में यूज होती है, लेकिन इसका एक मेन इंग्रेडिएंट जो है कोडीन है, जिसका दुरुपयोग नशे के रूप में हो सकता है। इसी के रिगार्डिंग ये जांच चल रही है। बनारस में अब तक के जांच में कितने लोगों के पास ये पाया गया और किस तरीके से कारोबार होता था, कितनी पेटियां को अब तक, कितने शीशियों को ये सोनू जायसवाल जो है वो तस्करी कर चुका है? देखिए, मुख्यालय से जो हमारे पे लिस्ट आई कि झारखंड से यहाँ पे सप्लाई हुई है, बनारस में अन्य जनपदों में हुई है, तो बनारस के हम लोग 26 फर्मों की जाँच किए हैं, जिसमें कई लाख मतलब शीशियाँ यहाँ बिक्री होते हुए पाई गई हैं। मौके पे हमें कुछ नहीं मिला है। इन्वेस्टिगेशन में कुछ फर्म बंद पाई गई और कुछ जो मिली वहाँ पे स्टॉक नहीं था, लेकिन उन्होंने परचेज करी हैं, लेकिन आगे कहाँ बेची हैं या सप्लाई करी हैं उसका रिकॉर्ड नहीं मिला। इसी के आधार पे हमने तहरीर दी थाना कोतवाली में और उसकी विवेचना जारी है। कहा जा सकता है कि ये जो दवाइयाँ हैं इनको स्वास्थ्य कारणों से नहीं बल्कि नशे के कारोबार को लेकर के यूज किया जाता है। ये जाँच उसी डायरेक्शन में जा रही है। ये लग रहा है कई राज्यों में इस तरह का नेटवर्क चला रहे हैं कि इन दवाइयों का बल्क में ही ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं, न कि खुले मार्केट में आ रही हैं और आम मरीजों को मिल रही हैं। इसी के रिगार्डिंग जो है ये जांच चल रही है। बिहार सहित और राज्यों में अब जांच में पाया गया है कि जहाँ पर इसका नहीं, अभी हम लोग को तो जो सूचना मिली उसमें झारखंड से दिखाया गया है, कुछ बिहार, मतलब 3 UP और इन 3 राज्यों का तो हमें जानकारी मिली है, और उसके आगे अभी जांच के बाद पता चलेगा कि और कहाँ हो सकता है इसका। कमरा पे अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम जुनाब अली है, मैं ड्रग इंस्पेक्टर वाराणसी। सरगना यह है कि जो बल्क ट्रांसफ़र आ रही थी सैली ट्रेडर्स झारखंड से, उसके ओनर जो हैं भोला प्रसाद हैं, उनका लड़का शुभम जायसवाल है। तो इतना ज़्यादा ट्रांसफ़र वहीं से हो रहा था, ऐसा माना जा रहा है कि ये नेटवर्क वो लोग चला रहे हैं।